हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की पॉलिटिकल से रिलेटेड एमसी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो का एंड तक जरूर बने रहे। आज अपन जानेंगे राजनीति विज्ञान के संबंधी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, यानी पॉलिटी संबंधी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। उसी के साथ आपके बीएसटीसी, पीटीटी की सभी एग्जामों के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्त तक शेयर करें। बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। यह क्वेश्चन बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लगभग वीडियो का एंड तक जरूर बने रहे। अपन लगभग 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। सभी एग्जामों में आपके इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और इस टाइप का आपके राजनीति विज्ञान की प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा सामने रखा गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1935 के अधिनियम। यानी भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले जो तैयार किया गया था वो 1935 का अधिनियम तैयार किया गया। फिर आया निवारक निरोध का अर्थ क्या होता है? निवारक निरोध का अर्थ क्या होता है? तो इसमें अपन जानेंगे बिना पूछताछ के हिरासत में लेना। यानी निवारक निरोध का जो अर्थ होता है वो होता है बिना पूछे हिरासत में लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। ये सिद्धांत किस पर आधारित है कि व्यक्ति तो बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदल सकते हैं? ये आपके सिद्धांत संवैधानिक सरकार पर आधारित है। तो ये जो है आपके व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदल सकते, ये आपके संवैधानिक सरकार के द्वारा आधारित है। ये क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये राजनीति विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप और इसकी जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर ले और वहां से आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का नाम है ऑल दो एग्जाम और स्टडी विद मनीषा राजपूत है। वहां पर सभी प्रकार के आपके एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सभी के आपके पीडीएफ और आपके हर एक टॉपिक से 500 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। किसी भी राज्य के 4 तत्व कौन से हैं? तो इसमें आप बताएं किसी भी राज्य के 4 तत्व कौन से हैं? तो इसमें आपका है जनसंख्या, भूमि, सरकार, संप्रभुता। यानी किसी भी राज्य की 4 तत्व कौन से हैं? जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, संप्रभुता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा कैबिनेट मशीन का प्लान। यानी भारतीय संविधान का गठित करने का जो आधार है वो आपके कैबिनेट मशीन का प्लान 1946 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपका जो मौलिक कर्तव्य है आपके कौन से संविधान से लिया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके रूस के संविधान से। इन भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके रूस के संविधान से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के इस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इन धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो इसमें अनुच्छेद 10 रहेगा। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 10 के अंदर धन विधेयक की परिभाषाएं दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके सिद्धांत से प्रेरित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आयरलैंड। यानी भारत संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड सिद्धांत से प्रेरित है। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके, इसमें राइट आंसर रहने वाला है ब्रिटिश संविधान से। इन भारत सरकार ने संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से की गई है। और हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब पे आईडी है स्टडी विद मनीषा राजपूत। वहां आप जाकर यदि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज, वीडियो में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को। बढ़ते हैं अपने अगले और। इसमें अपन ने लगभग 10 क्वेश्चन की बात की। 10 ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वापस अपन रिपीट कर लेते हैं। यानी भारतीय संविधान का कौन से अधिनियम के तहत ढांचा बनाया गया? 1935 में। निवारण रोध का मतलब क्या होता है? बिना पूछताछ की हिरासत में लेना। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदल सकते, यह आपकी संवैधानिक सरकार के द्वारा है। फिर राज्य के 4 तत्व कौन से? एक है जनसंख्या, भूमि, सरकार, संप्रभुता।
फिर आया भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा भीमराव अम्बेडकर है। भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य विचार क्या है, रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 10 के अंदर। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड के सिद्धांत से प्रेरित है। फिर अपन अगले की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके अगला क्वेश्चन राजनीति विज्ञान प्रश्नोत्तरी 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दें। लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो लोकसभा का जो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो वो आपके उपाध्यक्ष को देगा। यानी आपके लोकसभा अपना जो त्याग पत्र जो है अपने को उपाध्यक्ष को देगा। इन्हें आपके इसमें राइट आंसर रहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई है, तो आपके जर्मनी के संविधान से ली गई है। फिर है प्रस्तावना की भाषा का तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपको देश में बताना ऑस्ट्रेलिया से। भारत प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्ताव की भाषा तथा समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान लिया गया। इन संघ सूची और राज्य सूची का जो प्रावधान लिया गया वो आपके कौन से सिद्धांत से लिया गया है, तो कनाडा के। इन संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान जो आपके कनाडा से लिया गया है, और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप पूछ भी सकते हैं एग्जाम के अंदर समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से, और संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्थात्मक शासन प्रणाली एक नागरिकता ली गई है, तो ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो आपके अमेरिका से। यानी संस्थात्मक शासन प्रणाली एक नागरिकता की जो ली गई वो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रीय संसद किसी सदन का सदस्य हो तो उसे एक सदन, किसी का एक सदन। इसमें रहेगा राष्ट्रीय सदन किसी सदन का सदस्य हो तो उसमें आपके एक सदन होगा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार लिए गए हैं तो अमेरिका से। संसाधन शासन प्रणाली एक ही नागरिकता ब्रिटेन से। प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान लिए देश से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान लिया गया तो आपके कनाडा से लिया गया है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और वीडियो इसमें जो आपकी पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद के लिए किस सदन का सदस्य होता है, तो वो होता है किसी भी एक सदन का। फिर आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 द्वारा। इन राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है कौन करता है, तो वो आपके राष्ट्रपति करता है। किसी संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपके वोट डालने की उम्र है वो 21 से 21वां संविधान, तो इसमें आपको 21वां संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन में। और इसके अंदर अपन ने लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात की है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये उपाध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति आपातकाल संख्या कहाँ तक ली गई, तो जर्मनी के संविधान तक ली गई है। प्रस्तावना की समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया से होगा। फिर आया संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान लिया गया है, तो आपके कनाडा से लिया गया है। संसाधन शासन प्रणाली व एक नागरिकता ली गई है, तो आपके ब्रिटेन से ली गई है। भारत संविधान मौलिक अधिकार लिए गए तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है, तो महाभियोग से लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। फिर आता है कि किसी संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी, कौन से संविधान के तहत की गई है, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 अनुच्छेद 326 में संशोधन। यदि इस वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अंत तक जरूर बने रहें। अपन लगभग 50 क्वेश्चन की बात करें जो सभी एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बढ़ते हैं अपने आगे। और फिर आता है आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे। राष्ट्रीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के जो जनक है भीमराव अंबेडकर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो उस प्रस्तावना को।
यानी संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान के संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। इन लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्थायी अध्यक्ष कौन है और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और अस्थायी सदस्य सत्यनारायण सिन्हा है। इस संविधान स्थायी सदस्य से पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और भारतीय संविधान अस्थायी सदस्य पूछे तो आपके सत्यनारायण सिन्हा है। भारत में अब तक आपातकाल लगा है। भारत में अब तक आपातकाल कितनी बार लगा है? तो आपातकाल जो है वो आपके 3 बार लगा है। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा अस्वीकृता का अंत कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। संसद के 3 अंग कौन कौन से? तो संसद के 2 राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भीमराव अम्बेडकर में संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के अंदर किया गया है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और इसकी जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम स्टडी विद मनीषा राजपूत। वहां जाएंगे तो आप सभी प्रकार के एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ सभी वहां मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद।